आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 20 से भी ज़्यादा समर में फूल देने वाले कुछ ऐसे प्लांट्स जिनको आप लोग फरवरी के महीने में सीड्स से ग्रो कर सकते हैं। सीड्स को किस तरह की सोयल मीडिया में लगाना है, लगाने के बाद कहाँ रखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सीड्स को ग्रो करने के लिए जो आपको सोयल मीडिया तैयार करनी है, यहाँ पर ये जो 3 चीज़ आप लोग देख रहे हैं, तीनों चीज़ों को बराबर बराबर ले लेना है। एक हिस्सा कोकोपीट, एक हिस्सा रिवर सैंड और एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट यहाँ पर हमने ली है। इस सोयल मीडिया में आप लोगों को बीजों को ग्रो करना है, क्योंकि बीजों को ग्रो करने के लिए जितनी सॉफ्ट, जितनी लाइट वेट सोयल मीडिया रहेगी उतने ही अच्छे से बीज जर्मिनेट होंगे। बीजों को ग्रो करने के लिए अगर आपके पास सीडलिंग ट्रे है तो उसमें ग्रो कर लीजिए, और सीडलिंग ट्रे अगर आपके पास नहीं है तो इस तरीके के जो पॉट होते हैं जिनकी की चौड़ाई होती है लेकिन गहराई ज़्यादा नहीं होती है, तो इनमें आप लोग बीजों को ग्रो कर लीजिए। इनमें भी बीज बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो प्लांट है जिसके बीजों को आप लोग इस टाइम पर जरूर ग्रो कर लीजिए, क्योंकि मार्च के फर्स्ट वीक से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और लगभग अक्टूबर तक ये कंटिन्यू फ्लावरिंग करती रहती है। ये है अपराजिता की बेल। ये कई सारे कलर रंगों में आती है, लेकिन ज़्यादातर इसके ब्लू और वाइट ये 2 कलर ही देखने को मिलते हैं। कुछ और कलर भी इसमें आते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा रेयर रहते हैं। इनके ऊपर ये जो फूल खिलते हैं, इनके फूल सूखने के बाद इन्हीं के पीछे से देखिए इस तरीके की इनकी ये फलियां बनती हैं। इन्हीं में इनके बीज होते हैं। बीजों से ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं। इनके जो बीज हैं 3 से 4 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। तो देखिए, इनके बीजों को इस तरीके से आपको लगा देना है। लगाने के बाद हल्की सी ऊपर से मिट्टी को ढक देना है। देखिए इस तरीके से, बहुत ज़्यादा नीचे तक इनके बीजों को नहीं दबाना है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है रेन लिली। ये भी बहुत सारे रंगों में आते हैं, ब्लू, व्हाइट, पिंक। और देखिए, जैसे ही 1-2 बारिश होती है इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। ये बीजों से तो ग्रो हो ही जाते हैं, लेकिन इनमें नीचे बल्स बनते हैं। तो जैसे इस साल आपने इनको बीजों से ग्रो किया है, फिर नेक्स्ट ईयर आपके पास इनके बहुत सारे पौधे बन करके तैयार हो जाएंगे। ये अपना आप ही नीचे से मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो देखिए, इस तरीके के ब्लैक कलर के इनके बीज होते हैं, तो इनको आप लोग इस टाइम पर ग्रो कर लीजिए। ये है देखिए मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड की जो हाइब्रिड वैरायटी होती है वो तो इस टाइम पर बीजों से ग्रो करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये जो जाफरी और नॉर्मल वैरायटी इनकी होती है, इनके बीजों को आप लोग इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। देखिए, इनके जो बीज हैं, इनके फूल जब सूख जाते हैं तो इनके फूलों को जब आप इस तरीके से खोलोगे तो यही इनके बीज होते हैं। इन्हीं से इनके नए पौधे बन करके तैयार होते हैं। तो देखिए, इस तरीके से इनके बीजों को भी आप लोग इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है कॉस्मोस। ये भी बहुत सारे रंगों में आते हैं और समर के तो ये राजा होते हैं। समर में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो कुछ फूलों वाले पौधे ऐसे होते हैं जो कि मुरझाने लगते हैं, लेकिन ये इतने हार्डी होते हैं, जितनी चाहे गर्मी पड़ जाए ना ही इन पे फूल आना बंद होते हैं, ना ही पौधे ये खराब होते हैं। तो समर में अगर आप लोग अपने गार्डन में फूलों को देखना चाहते हैं तो कॉस्मोस के बीजों को भी ज़रूर इस टाइम पर लगा लीजिए। देखिए, इस तरीके के इनके बीज होते हैं। तो इनके बीजों को भी जब आप लोग ग्रो करें तो लगभग 1-1 इंच की दूरी से आपको इनको लगाना है। तो देखिए, इस तरीके से बस इनको भी आप लोग लगा लीजिए। अगला जो प्लांट है देखिए, ये विन का या फिर सदाबहार का। सदाबहार भी जब तक गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ती है तब तक बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है उस टाइम पर फिर ये ख़राब होने लगते हैं। तो इसलिए इस टाइम पर इनके बीजों को अगर आप लोग लगा लोगे तो लगभग मई तक बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग करेंगे। उसके बाद इनकी कटिंग को हम लोग लगाते रहेंगे तो हमारे पास ये गार्डन में हमेशा बने रहेंगे। इनके भी जो बीज होते हैं लगभग 10 से 12 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है देखिए, ये है पर्सलेन, मॉस रोज या फिर पोर्चुला का। अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। ये भी बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं। तो इन दोनों के बीजों को इस टाइम पर आप लोग ग्रो कर लीजिए। ये भी समर के राजा ही कहे जाते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है उतनी ज़्यादा इनमें फ्लावरिंग होती है। ये प्लांट भी ऐसे हैं, इस साल जैसे आपने इनको बीजों से ग्रो कर लिया तो नेक्स्ट ईयर आपके पास ये अपना आप सेव हो जाएंगे। इनको कटिंग से भी आप लोग ग्रो कर सकते हैं, बीजों से भी ग्रो कर सकते हैं। अगला जो प्लांट है ये है जीनिया। ये भी बहुत सारे रंगों में आते हैं और ये जो सामने आप लोग इसकी वैरायटी देख रहे हैं, इसकी वैरायटी के जो फूल होते हैं काफ़ी बिग बिग साइज के रहते हैं और बड़े ही ब्राइट ब्राइट कलर इसमें आते हैं। देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। समर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। एक इनमें ये वाली वैरायटी भी आती है। इनके फूलों का साइज थोड़ा सा छोटा रहता है, लेकिन ये भी बहुत सारे रंगों में आते हैं। तो इन सभी के बीजों को इस टाइम पर आप लोग ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है सनफ्लावर्स। ये भी लॉन्ग वैरायटी, डॉग वैरायटी, दोनों तरह की वैरायटी में आते हैं। मार्च अप्रैल से इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। ये बड़े ही हार्डी होते हैं। एक बार आपके गार्डन में आ गए तो हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे, क्योंकि इनके ये जो फूल होते हैं सूखने के बाद इन्हीं के अंदर इनके बीज होते हैं।
तो जैसे ही इनके फूल सूख जाएं तो इनके बीजों को कलेक्ट करके आप लोग रख लीजिए। जैसे ही नेक्स्ट ईयर इनका सीजन आएगा तो इनको आप लोग ग्रो कर लीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है लैंटाना। ये भी बहुत सारे रंगों में आते हैं और गुच्छों में इनमें फ्लावरिंग होती है। छोटे छोटे से फूल होते हैं लेकिन गुच्छों में खिलते हैं, दिखने में बड़े ही सुंदर लगते हैं। ये जो हाइब्रिड प्लांट होते हैं लैंटाना के, इनके जो प्लांट का साइज होता है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। 8 से 10 इंच के पॉट में इजीली सर्वाइव करते रहते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है देखिए ये है ग्लैडिया। ये फ्लावर प्लांट तो ऐसे हैं लगभग पूरा साल गार्डन में बने रहते हैं, फूल भी देते रहते हैं और एक बार आपके गार्डन में ये आ गए तो हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे, क्योंकि इनके भी जो फूल हैं सूखने के बाद जहाँ जहाँ ये गिरते रहते हैं वहाँ वहाँ इनके प्लांट बनते रहते हैं। तो इनके बीजों को भी इस टाइम पर आप लोग ग्रो कर लीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है पेंटास। ये भी बहुत सारे रंगों में आता है। ये प्लांट तो परमानेंट ही है और ऐसा प्लांट है लगभग पूरा साल ही फ्लावरिंग करता है। विंटर में थोड़े से समय के लिए इसकी जो फ्लावरिंग है वो कम हो जाती है, बाकी पूरा साल फ्लावरिंग करता रहता है। तो इस टाइम पर इसके बीजों को भी आप लोग ग्रो कर लीजिए। ये है देखिए बालसम। ये भी बहुत सारे रंगों में आते हैं, सिंगल पेटल डबल पेटल दोनों तरह के फूलों में ही आते हैं। इस टाइम पर इनके बीजों को आप लोग ग्रो कर लोगे तो इनमें भी अप्रैल से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। इनके ऊपर भी जो बीज बनते हैं तो बीज जहाँ जहाँ इनके खुल करके गिरते रहते हैं अपना मिट्टी में सेव होते रहते हैं। तो नेक्स्ट ईयर इनके आपके पास अपना भी जो बीज है वो सेव हो जाएंगे। नेक्स्ट है ये साइप्रस वाइन। ये वाइन भी जैसे अपराजिता की बेल ग्रो करती है ठीक इसी तरीके से ग्रो करती है। बहुत सारे रंगों में ही आती है। इसके फूल जैसे स्टार की तरह खिलते हैं, दिखने में बड़े ही प्यारे लगते हैं। ये बेल भी परमानेंट है, इसके ऊपर भी बीज बनते हैं। तो विंटर में जैसे ये डोरमेंसी में चली जाती है तो इस टाइम पर इसके बीजों को आप लोग ग्रो कर लीजिए। ये है देखिए मॉर्निंग ग्लोरी। ये भी बहुत सारे रंगों में आती है। ये भी अपराजिता और साइप्रस वाइन की तरह ही ग्रो करती है। ये बेल भी ऐसी है, एक बार आपके गार्डन में आ गई तो हमेशा आपके गार्डन में बनी रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर भी जो सीड पॉड बनते हैं अपना आप ही खुल करके मिट्टी में गिरते रहते हैं और इनके बीज अपना आप ही मिट्टी में सेव होते रहते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है मैक्सिकन पिटूनिया। ये 3 कलर में ही आते हैं, ब्लू व्हाइट पिंक। ये प्लांट इतने हार्डी होते हैं, लगभग पूरा साल तो फ्लावरिंग करते हैं और फ्लावरिंग के बाद जब इनमें बीज बनते हैं तो वो बीज अपना आप ही खुल करके मिट्टी में गिरते रहते हैं, सेव होते रहते हैं। जैसे ही समर सीजन स्टार्ट होता है इनके बीज अपना आप ही जर्मिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है गोनफिरिना। ये भी बहुत सारे रंगों में आते हैं और इनके ये जो फूल है बिल्कुल कॉटन की तरह खिलते हैं। जैसे इनको आप लोग छुओगे तो जैसे कॉटन होती है बिल्कुल इस तरीके से ये लगते हैं। तो इनके बीजों को भी आप लोग इस टाइम पर ग्रो कर लीजिए। ये है देखिए कोलियस। ये हालांकि फ्लावरिंग प्लांट नहीं है लेकिन किसी फूलों वाले प्लांट से कम भी ये नहीं लगता है। बहुत सारी कलर्स वैरायटी में आता है। इनके बीज आते हैं तो इनको आप लोग बीजों से इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। इनके जो प्लांट है पहले तो 15 या 20 रुपीज़ में मिल जाते थे, लेकिन इस टाइम पर इनके जो प्लांट है काफ़ी महंगे मिलने लगे हैं, क्योंकि अलग अलग वैरायटी में आने लगे हैं। गार्डन को अगर कलरफुल बनाना है तो कोलियस को भी आप लोग अपने गार्डन में इस टाइम पर बीजों से ऐड कर लीजिए, यानी कि ग्रो कर लीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है देखिए ये है डुरांटा का। ये हैज वगैरह इसकी पार्कों में बनी हुई होती है या फिर रोड साइड भी आपको मिल जाएगा। तो इसके ऊपर इस टाइम पर आपको बीज भी मिल जाएंगे। तो इनके बीजों को आप लोग तोड़ करके ले आइए और मिट्टी में डाल दीजिए। इसके लिए अलग से मिट्टी भी बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनके जो बीज हैं थोड़ा देरी से ग्रो होंगे, लेकिन बीजों से ये भी ग्रो हो जाते हैं। तो देखिए सभी बीजों को हमने लगा दिया है। लगाने के बाद जो पानी इनमें देना है देखिए इस तरीके से स्प्रे बोतल से देना है। किसी मग वगैरह से पानी अगर इनमें डालते हैं तो इनमें जो बीज हमने डाले हैं वो इधर उधर हो जाएंगे, इसलिए इस तरीके से पानी आपको देना है। इनको लगाने के बाद रखना कहाँ पर है देखिए, बिल्कुल छाया वाली जगह में इनको नहीं रखना है, कहीं ऐसी जगह रखना है जहाँ पर कि इनके ऊपर छन करके सूरज की जो रोशनी है वो पड़ती रहे। आप लोग देख लीजिए जहाँ पर मैंने इनको रखा है हल्की हल्की सी धूप भी इनके ऊपर पड़ रही है छन करके, और ब्राइट लाइट भी यहाँ पर है। तो इस तरीके से आपको इनको रखना है। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी आज की ये जानकारी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।